ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। ठीक है, हेडिंग डाल दो थर्मल कंडक्टिविटी के। थर्मल कंडक्टिविटी के, इसमें लिखो, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, राइट डाउन। इट इज द heat transportation property. It is the heat transportation property of the material. जैसा कि आपको बताया है कि कंडक्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है, बट मेनली हम इसे सॉलिड के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, होता ये कंडक्शन जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही है। ठीक है, व्हेन their molecules or particles will be respectively at stationary state। ठीक है ना, तो सॉलिड में कंडक्टिविटी को स्टडी करना बहुत इजी है, बट गैस और लिक्विड के लिए कंडक्टिविटी को स्टडी करना टफ है, और उसमें कैसे कैसे वो वेरी करता है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इसका जो डेफिनेशन में क्या बोला गया, दिस इज ए हीट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर्टी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, जैसे ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि भाई एक कार है, वो ह्यूमंस को एक जगह से लेके दूसरी जगह जाती है। ठीक है, उसी तरीके से कंडक्टिविटी मटेरियल में किस तरीके से काम करेगी, कंडक्टिविटी जो होगी कि वो हीट को एक जगह से लेके दूसरी जगह जाती है। मतलब हीट एक जगह से दूसरे जगह पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, या एक एंड से दूसरे एंड तक वो पहुंचती है मटेरियल की जिस प्रॉपर्टी की वजह से, वो कहलाती है थर्मल कंडक्टिविटी के। ठीक है ना, तो जैसा कि इसमें सिंपली लिख दिया गया है, इट इज हीट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर्टी। कंडक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो हीट एक एंड से दूसरे एंड तक इजीली पहुंच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट इज द रीजन ऑफ थर्मल कंडक्शन। It is the reason of thermal conduction in solid, liquid and gas। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अब जैसा कि फॉर्मूला था हमारा Q इक्वल्स टू, सिंपली जो कंडक्शन का फोरियर इक्वेशन वाला था, के ए डी टी बाई डी एक्स, ये था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम के की यूनिट पता करना चाहें तो उसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे माइनस भी हुआ करता था, लेकिन हम सिर्फ यूनिट फाइंड करना चाह रहे हैं, इसलिए माइनस का कोई चक्कर नहीं है। लगाना है लगा लो, नहीं लगाना है मत लगाओ। तो Q अपॉन ए, और यहाँ आ जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी, ये बन जाएगा। तो Q का यूनिट क्या बनेगा, वॉट, है ना। ए का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर। एक्स का यूनिट लेंथ का क्या होगा, मीटर। और टी, डी टी यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है या डिग्री केल्विन में हो सकता है, दोनों में इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप सिंपली देख सकते हो, मीटर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका जो यूनिट बनेगा वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, या अगर हम टेम्परेचर कहीं केल्विन में लेंगे तो वो केल्विन में दिया होगा। या हम गौर करेंगे कि भाई अगर क्वेश्चन में हमारा के का यूनिट केल्विन में है तो हम टेम्परेचर फिर केल्विन में यूज़ करेंगे। लेकिन आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे dt है, dt मतलब डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस चाहे सेंटीग्रेड में लो चाहे केल्विन में, वो डिफरेंस दोनों में सेम मिलेगा। पता ही ना समझ में, हाँ, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ के। के का जो यूनिट है वो इससे मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट डालो हेडिंग थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी,
इसको अल्फा से डिनोट करेंगे, अल्फा से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसमें लिखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें लिख दो, इट shows how much conduction, it shows how much conduction is dominant with respect to storing capacity, हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। पहले जो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि इट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड द वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, इससे इसका फॉर्मूला मिलेगा। तो पहले तो फॉर्मूला इसका बनाते हैं। ठीक है, तो इट इज सिंपली रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के, और वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी होता है रो सीपी, रो सीपी। टोटल हीट कैपेसिटी क्या था अपना, एम सीपी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था ओनली सीपी। ठीक है, सो दिस विल बी गिवन बाई के वाई रो सीपी। ठीक है, अब के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और थर्मल कंडक्टिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था, इट इज द ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल फॉर हीट, इसे ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी। मतलब अगर ऐसे एक रॉड है, उसमें आपने हीट दिया इस एंड पर, अगर इसका के बहुत हाई होगा तो ये तुरंत इस के को यहाँ से यहाँ इस एंड पे पहुँचा देगा, उस हीट को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे पहुँचा देगा। ये के अगर इसका बहुत हाई होगा, तुरंत हीट को कंडक्ट कर देगा फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। बट अगर इसकी हीट थर्मल व्हाट टू से वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी हाई है, तो सीपी मतलब उसको हीट कितना वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो आपने जितना क्यू दिया, अगर इसमें के कम है और स्टोर करने की कैपेसिटी हाई है, तो वो क्या होगा, हीट आगे ना जाके यहीं रुक जाएगी। या आप ऐसे समझो, आपने इसे 100 जूल हीट दिया, अगर के हाई है तो बाहर 80 जाएगा, अंदर स्टोर ओनली 20 होगा। ठीक है, लेकिन अगर के लो है, मतलब बाहर सिर्फ 20 जा रहा है, ये अपने पास 80 स्टोर कर ले रहा है। बात आई समझ में? तो स्टोर करने का कैपेसिटी और ट्रांसपोर्ट करने का कैपेसिटी, इन दोनों का रेशियो है अल्फा, इन दोनों का रेशियो है अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू अगर हाई है, इसका मतलब क्या है, अगर अल्फा की वैल्यू, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का वैल्यू अगर हाई है, इसका मतलब के का वैल्यू हाई है, स्टोरिंग कैपेसिटी का वैल्यू लो है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? लास्ट में डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब मैं आपको समझाता हूं। डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब है कि जैसे ये एक बॉडी है, एक सॉलिड ब्लॉक है, सॉलिड मेटल ब्लॉक दिख रहा है ना फिगर, सॉलिड मेटल ब्लॉक, मेटल। अगर इसके इस कॉर्नर पर भी हम ऐसे किसी हॉट किसी हीट सोर्स से, जो कि बहुत हॉट है, जिसका टेम्परेचर हाई है, टी1 बहुत हाई है, यहाँ पे इसको टच करा दें, बस एक कॉर्नर पे टच करा दें, तो अगर इसका अल्फा हाई होगा, अल्फा हाई होने का मतलब के हाई है। ठीक है, अल्फा हाई होने का मतलब के हाई है, तो तुरंत इसको जो हीट यहाँ से दे रहे हैं वो इसके पूरे वॉल्यूम में थ्रू आउट तुरंत कंडक्शन के थ्रू फैल जाएगा। मतलब उसके अंदर कितनी जल्दी फैलता है वो हीट, वो कहलाएगा डिफ्यूजिविटी। उसके अंदर डिफ्यूज हो गया मटेरियल में। गेटिंग पॉइंट और नॉट?
और जितनी जल्दी उस मटेरियल में डिफ्यूज हो जाएगा तो उसके दूसरे एंड पे उतनी ही जल्दी हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो हीट यहाँ से जा रहा है वो उतना ही जल्दी वहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी और इजीली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजिविटी। अब इसको दूसरे टर्म, दूसरे शब्दों में भी लिखते हैं। के है आपका ट्रांसमिशन पोटेंशियल या ट्रांसलेशन पोटेंशियल, तो यहाँ लिख दो ट्रांसमिशन पोटेंशियल। ट्रांसमिट किसको करना है? ट्रांसमिट करना है हीट को, है ना। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर्टी है ये कंडक्टिविटी। और नीचे है रिटेंशनल पोटेंशियल। रिटेंशनल पोटेंशियल, रिटेंशनल मतलब अपने साथ रोक के रखे, मतलब उसको हीट को अपने साथ स्टोर करके रखे। तो वही कहा गया था आपको, स्टोर करने की कैपेसिटी से अगर कंडक्शन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो अल्फा हाई होगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो ये बात आई। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। और यूनिट क्या बनेगा इसका? यूनिट बनेगा इसका, के का यूनिट है आपका वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रो का हो जाएगा आपका केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और ये होता है इसका जूल पर केजी केल्विन, या डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस होगा। तो केजी से केजी कैंसिल होगा, डिग्री से ये डिग्री कैंसिल होगा, मीटर से ये 1 मीटर चला जाएगा। और वॉट का मतलब क्या है? वॉट को हम अलग से लिख दें जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो जूल से जूल कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? बचा हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट दिखाई देगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बचा सिर्फ। तो बस मैं उसी को लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यूनिट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यूनिट बचेगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो वेयर के इज सिंपली कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल या थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। रो इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल या मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। और Cp इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ये थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा और थर्मल कंडक्टिविटी के, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस भी पता चल गया और उनका बेसिक डेफिनेशन भी मालूम चल गया। अब बढ़ते हैं आगे और डिटेल में देखेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हमने फोरियर लॉ में कांस्टेंट करके सिंपली उसको फॉर्मूले को बनाया था। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वेरी कर सकती है, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, सॉलिड के लिए किस किस तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, और वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है और किन पैरामीटर्स के साथ वेरी कर सकती है। तो अब हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। चलिए